देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? बताइए आप लोग। दो विधि बताया है, ठीक है। पीछे बैठी है दिव्या, बोलेगी। विलोपन एक विधि है और एक है प्रतिस्थापन विधि। ये दो विधि बोला है। बताइए कौन विधि आपके लिए उपयुक्त है। चलिए उपयुक्त है, कौन विधि आपके लिए सबसे अच्छा लग रहा है बनाने में? विलोपन विधि। सही की गलत जी? आप लोग कैसा लग रहा है? कौन विधि? विलोपन की विलोपन सबसे अच्छा क्या लग रहा है? विलोपन। तो चलिए विलोपन विधि से हमको इसको सबको हल करते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि में करना हमको क्या है, दोनों समीकरणों को लिखना है। x प्लस वाई है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हो समीकरण एक। फिर लिखना है दूसरा नीचे में x प्लस एक्स एक्स क्या 2x है ना, 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण 2 हो गया, ठीक है। ये यारी तो मिल नहीं रहा है, मिलाना होगा। क्या इसको मिलाइए चाहे इसको मिलाइए, किसी एक को मिला लेना है। तो इसको यहाँ एक है मान लो, यहाँ 2 है, मिल तो नहीं रहा है। एक वाला को यहाँ से गुना कीजिए और 2 वाला यहाँ से गुना कीजिए। 2 से इसको गुना किया तो 2x हो गया। 2 से यहाँ गुना, यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, क्या हो गया? प्लस 2y हो गया बराबर है, इससे गुना पाई दूनी 10 हो गया। फिर इससे गुना कीजिए 2x 3y बराबर 4 माइनस प्लस माइनस। डाउट रहेगा सीधे टोकोगे, ये खत्म। यहाँ प्लस क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, कितना जाएगा? 5y। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा? 6 घटेगा। y बराबर क्या आया? 6/5। एक आंसर मेरा यहाँ आ चुका, ठीक है। आप लिखेंगे, यही लिखते हैं y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक मेरा है x प्लस वाई इक्वल टू 5। x y का मान आया है 6/5। 6/5 आया हुआ है बराबर 5। ये संख्या जाती उधर ले जाइए बाबू। x बराबर 5 है ना, 6/5/1। x बराबर कितना आएगा? 5। यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 6। x बराबर क्या हो जाएगा? 19/5। ये मेरा आंसर आ गया। इसको घेर दे रहा था लाइट लाइट, समझ आ गया? उतार लीजिए। देखिएगा मैं क्या करते हैं, इसको इधर उठा ले जाते हैं। तो 3x माइनस 5y ये उधर जाकर बराबर के बाद क्या हो जाएगा? +4। समीकरण 1 क्लियर हो गया। अब ये दोनों एक साथ रहता है और यहाँ देखिए अलग क्या हुआ है, ये उठा के इधर ले आएंगे तो 9x माइनस 2y बराबर 7 उधरे रह गए अकेले, हो गया। समझ में आया ना? अब मिल नहीं रहा है, ऊपर कितना से गुना होगा सबको पता है, नीचे कितना से गुना होगा? 3 से। ये समझ में आ रहा है सबको? अभी 9 को तीनों से गुना करते हैं। 9 तिया 27x, कौन चीज है? माइनस माइनस 9 से 9 × 5 = 45 y बराबर है यहाँ 9 × 4 = 36। फिर 3 से गुना कीजिए, 9 तिया 27, 3 दूनी 6y, 7 तिया 21। किसी का भी डाउट है? कोई दिक्कत, कोई शक, कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई रुतबा? कुछ नहीं। प्लस का उल्टा माइनस का उल्टा प्लस का उल्टा, ये खत्म। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, घटेगा। 45 से घटेगी 6 से घटेगा, तो 45 से 6 घटाइए 39 माइनस 39। समझ में आया? क्योंकि बड़का में माइनस इसे बढ़ के घट रहा है, ठीक है। अब ये 36 है और 21 से घटेगा, कौन किससे? 36 के 21 से घटेगा, घटाइए 15 होगा। y बराबर 15/-39। पोस्टमार्टम होगा इसका क्या? किससे होगा? कल से सिलेट लेके आइए, ठीक है। 3 × 5 = 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। y बराबर -5/,
13, ये माइनस बीच बीच में आ जाता है, एक आंसर आ गया। ठीक, इसी टेबल में ध्यान रखो किस में आएगा नहीं आएगा। फिर लिखे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ एक है बेटा मेरा 3x माइनस 5y बराबर 4 है। 3x माइनस 5, y का मान कितना है -5/13 बराबर 4। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x 5 25 बटे कितना आएगा 13 बराबर 4। ये उठा उधर ले जाइए, 3x 4 माइनस 25 बटे कितना आ गया 13, एक नीचे कितना आएगा 1, 3x 13 आएगा, 13 जो कितना होता है 52 घटा 25, सरल कर रहे हैं 3x घटाइए इसको 27/13, ये भी कटेगा नहीं कटेगा लगता है, 3 नीचे चलाएगा, यहाँ आ जाएगा x बराबर 27/13 और ये बगल वाले जान मारा ले 3 9 27, तो x बराबर क्या आ गया 9/13, यानी x का मान मेरा ये है। क्लियर, नोट कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप इसको डायरेक्ट ही विलोपन कर सकते, विलोपित बना सकते, या नहीं इसको हटा लीजिए। ठीक है, जैसे कीजिएगा तब लिखिए x/2 + 2y/3 और -1, यही है ना, सरल कर लीजिए 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, भाग देगा उल्टा होगा कि नहीं, 3x होगा और ये 4y होगा और -1। समझ आ गया सबको, इनको एलसीएम लिए 6 आया, 2 से 6 को डिवाइड किया भाग दिए कितना आया, 3 से इसको गुना किया कितना आ गया 3x। क्लियर यहाँ है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब इससे भाग दिया प्लस लिख दिया, फिर इससे भाग दिया कितना आया 2 से गुना किया आया 4 हो गया। क्लियर है। इसके नीचे कितना है 1, क्रॉस गुना है कि नहीं, तो 3x + 4y = -6। अब आ गया समीकरण 1, समझ में आ गया कि नहीं आया। अब हम लोग इसको लिखेंगे x - y/3 = 3। क्लियर है। इनके नीचे कितना 1 है, यही एलसीएम ने 3 आया, भाग दिया 1 से, 3 घर में घटा, 3 से इसे गुना किया 3x, 3 भाग दिया तो 1 आया, 1 से गुना किया तो खाली y लिखिए बराबर 3। कोई दिक्कत, क्रॉस गुना होगा तो 3x - y = 9। समीकरण कितना आया, हो गया कि नहीं। अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 मेरा कितना आया 3x + 4y = -6। समीकरण 1 ये आया 3x - y, नहीं ओनली y है, y = 9। समीकरण 2 माइनस प्लस माइनस, ये खत्म, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा 5y, यहाँ माइनस जुटेगा कितना आएगा 15 -15। क्लियर, y बराबर -15 बटे कितना हो गया 5, 5 से भाग दिया 5 दिया, y बराबर कितना आया -3। क्लियर, एक आंसर आ गया। फिर लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोई दिक्कत। समीकरण 1 में आया 3x + 4y = -6, 3x + 4 गुना -3 -6, 3x -4 × 12 -6, उठा के ले जाओ 3x - 6 + 12, 3x बराबर 6, क्या 12 से घटेगा ना, तो x बराबर 6 बटे भाग दिया कितना आया 2 आया, यानी x बराबर कितना निकलेगा मेरा 2। एक आंसर आ गया। क्लियर, चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए ये 2 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है 2 नंबर का 1 नंबर में, पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो 2 क्वेश्चन जो नीचे दिया हुआ है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। इस तरह क्वेश्चन लास्ट क्लास में बताए थे। उसके नीचे वाला क्वेश्चन आ जाइए, 5 वर्ष नूरी की आयु सनु की आयु के 3 गुनी है। जो लास्ट क्लास हम जेकब की आयु उनके पुत्र की आयु को बताए थे 5 साल वाला, सेम क्वेश्चन है।
तो हमको 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए ना, आप लोग शायद कर पाओगे कि करना पड़ेगा? कर दें? कर दें? हो जाएगा? कर लोगे सॉल्व? आगे बढ़ जाए? तो एक दो होमवर्क कर लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। या 2 अंकों वाली का संख्या का बात आ रहा है। इस संख्या को 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी 2 अंकों वाली का बात आ गया, थोड़ा हटके हिसाब आया हुआ है। हम इस तरह का एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं और उसी टाइप से एक हम क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है। तो 2 अंक वाली बोला है, तो यानी 2 नंबर 1 नंबर छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना में आ जाता है बेटा? 3 में आते हैं ना, 3 में। तो लिखेंगे माना कि जब भी 2 अंकों वाली संख्या का बात करेगा ना, तो इकाई और दहाई बात कीजिएगा, यूनिट और 10 का। माना कि इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y है, कोई दिक्कत? अब हमको लिखना है संख्या बराबर, है कि नहीं। तो हम लिखेंगे संख्या बराबर, बचपन में पढ़े हैं, जवानी में आके भूले हैं। तो पहले इकाई पढ़ते थे, पढ़े होंगे। उसके बाद क्या आता है? दहाई। हम यहाँ इकाई को क्या माने हैं बाबू? x। ये छोड़ो, इकाई माने कितने होता है? 1। दहाई माने कितने होता है? 10। होता है कि नहीं होता है? अब इकाई को माने क्या हमें? x। यहाँ x से गुना कर दीजिए। दहाई को माने क्या है? तो y गुना कर दीजिए, यानी 10y प्लस x। यानी संख्या मेरा क्या आया? अब इसी संख्या को दीदी लोग हम पलट देंगे, उलट देंगे, ठीक है। पलटने पर उलटने पर, बस समझ आया? ये मेरा दी हुई संख्या हो गया, मेरा दिया हुआ संख्या ही आ गया। अब इसी को उल्टेंगे पलटेंगे, ठीक है। प्राप्त संख्या, नई संख्या कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। कुछ भी लिख सकते, कोई बोलेगा प्राप्त संख्या कहीं, कोई लिखेगा नई संख्या, कोई बोलेगा पलटने पर, उलटने पर, जहां जैसा तहां तैसा करना होगा, है कि नहीं। उलटने में कैसे होगा? जहां x है तहां y आ जाएगा, y तहां x हो जाएगा। बात समझ आया? शॉर्ट में बता देते हैं, यहाँ 10x हो जाएगा और यहाँ y हो गया। क्या किया समझ आया? जहां x तहां y चला गया, जहां y तहां वहां x चला गया। ये हो गया नई संख्या, प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या, जो भी संख्या है। यदि ई वाला यहां रहता तो ई वाला उल्टा होता। क्लियर है? यहाँ आप लिखा है 2 प्रश्नानुसार आ जाइए। लिखा है दोनों संख्या का योग 9 है, लिखा हुआ है। दोनों संख्या का योग क्या है बेटा? 9 है। तो दो का संख्या क्या क्या माने हैं? एगो x और एगो y। तो x प्लस y बराबर क्या आ गया? 9। समीकरण 1 आ गया। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्या लिखा है? पहले आप क्वेश्चन के बाद पढ़िएगा, योग के बाद 9 के बाद पढ़िए कोई क्वेश्चन को। एक आदमी पढ़िए कोई। इस संख्या को 9 गुना, ठीक है। आगे चलिए। के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। जो सुन जाइए, इस संख्या के 9 गुना, माने ये संख्या के कितना गुना बोला है? 9 गुना। 10y प्लस x, इसमें कितना गुना करना है बोला बेटा? 9। और जो संख्या पलटेगा, जो प्राप्त होगा संख्या, ये वाला पलटा है, तो 10x प्लस y, इसमें बोला है 2 गुना के बराबर आएगा। जो दी गई संख्या में 9 गुना कीजिए और जो संख्या पलटने के बाद आएगा उसमें 2 गुना कीजिएगा, तो बीच में क्या आ जाएगा? दोनों बराबर आएगा। वो कहता है, होता नहीं ऐसा है। चलिए यह कीजिए, 90y 9x और चिन्ह लगाइए यहां, 20x 2y। क्लियर? ये y वाला है, ये y इसके साथ रहेगा, ये और ये इसके साथ रहेगा। तो पहले इधर लिख लीजिए, ठीक है। 9x, ये काम कीजिए ना, इन्हीं को उठा के उधर ले जाते हैं, इसको उठा लेते हैं। तो 90y माइनस 2y बराबर 20x माइनस 9x। कोई दिक्कत? इसको घटाइए, कितना आएगा? 88y। कोई दिक्कत? बराबर कितना आएगा? ये 11x।
इसको उठा के उधर ले जाइए। जब ये उठ के उधर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? हैं? और मंगल मिल रहा है? हैं? ये उठ के यहाँ चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? एकदम सही बात बोले। क्या बचेगा यहाँ? कुछ मतलब क्या? 1। तुम पीछे बढ़ना कम से। आज तक तुम सही बोल भी नहीं किया है। बादाम खाते हो, चाउमीन चाट खाते हो, तभी दिमाग में। जब ये पूरा उठ के चल जाएगा क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0। तो पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ। 11x उठ के जाए तो -88y बराबर क्या बचा? 0। इसको उठा ले, सजा के लिख लिए। अब यहाँ 11 कॉमन ले लीजिए। x - 8y बराबर 0। x - 8y ये उधर जाएगा तो 0 बटे क्या होगा? 11 भाग देगा तो कितना आएगा? 8y। ये 11 से भाग दो 0, कितना आएगा जी? कितना आएगा? 11 से 0 को भाग दो, क्या आएगा? ये बाबा बोला 11 आएगा। गुना करा फिर भी 0 ही होगा। हाँ धरा है घर। धन्य है प्रभु। ऊपर वाले जब बुद्धिया बांट रहे थे कहाँ चला गया था तुम? क्या करने गया था? लग रहा है तुमको? समीकरण क्या आ गया? ये 2 आ गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है बाबू? x + y = 9, x - 8y = 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। माइनस प्लस 0 ये खत्म हो गया। ये जुड़ जाएगा तो 9y आएगा। 9 से घटाएगा तो 9 आएगा। 9 बटे कितना आएगा? 9 काट दे, कितना आया? y। तो y बराबर मेरा कितना आया? 1। अभी नहीं y मेरा है, ठीक है। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर x + y = 9, x + 1 बराबर 9, सही है ना? y का मान होने आए ना जी। x बराबर के 9 - 1 तो x बराबर कितना आया? 8। क्लियर? और y बराबर कितना आया? 1। अब हम लिखेंगे यहाँ, एक बार लिख सकते, लिखे 1 लिख लीजिए। ये 2 का मान आ गया मेरा। अब मेरा संख्या बराबर क्या लिखा है? 10y + x। तो 10y का मान कितना है? 1। इसका मान है 8। 10 + 8 बराबर कितना आया? 18। इसको पलट दो, उलट दो, जो करना है, या नई संख्या पलटना है वो भी लिख सकते हो। लिखना चाहे तो उल्टा कितना होगा? 81। इसे यहाँ बिठा देना तो वही 81 आएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए, बंद कर लीजिए।